सीरीज की शुरुआत उस आदमी से होती है जो समझाता है कि गॉडेस ने उसे एक क्वेस्ट दिया था एक डाइंग वर्ल्ड को बचाने के लिए। उसने इसमें अपना पूरा सब कुछ लगा दिया। हम उसके सामने काउंटलेस कॉर्प्सेस देखते हैं। वे सोचता है कि क्या ये आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन ये भी सोचता है कि सब लोग कहाँ हैं। लेकिन जब वो सोच में खोया होता है तब हम उसका खून फर्श पर बहते हुए देखते हैं। उसकी आंखें कमजोर लगने लगती है और वो कहता है कि उसका शरीर मूव नहीं कर पा रहा। अगली चीज जो वो नोटिस करता है वह ये है कि वो आसमान की तरफ देख रहा है। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और अगर ये एक छोटा ब्रेक हो तो ठीक रहेगा। हमें पता चलता है कि उसका नाम कांग हांगबित है और उसका स्टेटस अब डिसीज्ड है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो 31 रिग्रेशंस, 17 पोसेशंस और 7 रीइंकार्नेशन से गुजर चुका है, यानी टोटल 55 साइकिल्स। वो कहता है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकता और ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। ये है एक और साइकिल बेकार चला गया जिसमें उसने कुत्ते की तरह सफर किया। गॉडेस कहती है कि ये काफी लंबा था। वो पूछता है कि क्या यही सब है जो उसे अभी कहना है जब वो अभी अभी वापस आया है। वो पूछती है कि क्या वो चेंज के लिए रेइनकार्नेशन करना चाहता है और वो कहता है कि वो इस सब से थक चुका है। वो कहता है मानो या ना मानो, ये बिना एक्सप्रेशन वाला बीइंग एक गॉडेस है, वही जिसने उसे यहाँ समन किया बल्कि किडनैप किया। इस पॉइंट पर उसे याद भी नहीं कि ये कब हुआ, लेकिन उसने उसे किडनैप किया और बिना कुछ समझाए उसे एक दूसरे वर्ल्ड में फेंक दिया और कहा कि एयरपोर्ट ढूंढो और उसे बचाओ। और इसी तरह उसका हेल शुरू हुआ बार बार मरने का। अपने 55 साइकिल्स के दौरान वो इतनी दर्दनाक मौतें मर चुका है कि वो सब याद भी नहीं कर सकता, लेकिन अंत में उसे एयरपोर्ट क्या है इसका एक भी क्लू नहीं मिला। वो उसे कहता है कि अब वो यह सब नहीं करेगा और वो खुद जाकर एयरपोर्ट ढूंढ ले। वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा करने से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कहता है कि उसका दिमाग पहले ही टूट जाएगा। वो कहती है कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि उसने अभी कंफर्म किया है कि उसका फिजिकल और मेंटल रेस्टोरेशन ठीक से काम कर रहा है। वो कहता है कि ये एक ईंट की दीवार से बात करने जैसा है, लेकिन टेक्निकली वो गलत नहीं है। चाहे वो कितनी भी भयानक मौत मरे, यहाँ वापस आने पर उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह हील हो जाता है, लेकिन उसकी मौत की दर्दनाक यादें अभी भी क्रिस्टल क्लियर रहती है, जो धीरे धीरे उसकी सैनिटी को खत्म कर रही है। उसके 55 साइकिल्स ने उसे पहले ही उसके ब्रेकिंग पॉइंट से आगे धकेल दिया है। वो पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट रन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और रिग्रेशन सजेस्ट करती है। हानबित वो उसे गाली देता है और वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका बॉडी बायोलॉजिकली फीमेल है। वो इरिटेट हो जाता है और वो कहती है कि ये बस एक जोक था। वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहती है कि उसने अपने रोल को पूरा करने में अपना सब कुछ दे दिया और उसने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का हक कमा लिया है। वे पूछता है कि क्या वो सीरियस है जबकि वो 55 बार फेल हुआ। वो कहती है कि इस टास्क में जर्नी डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे उसे तुरंत वापस भेज देगी। वो उसे रुकने को कहता है क्योंकि उसके पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कहती है कि उसने बहुत मदद की है और अब तक जो कुछ उसने हासिल किया है वो उसे इमेंस पावर देगा। वो उसे पागल कहता है जो चाहे बोलती है और उसे बाहर निकाल रही है। और वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि वो वहाँ क्या करेगा जब वो जागता है। उसकी माँ कहती है कि वो काम पर जा रही है। वो कहता है कि उसे बहुत खराब हैंगओवर है। हमें पता चलता है कि रियलिटी में लौटे हुए 18 मंथ्स हो चुके हैं और वो इतने लंबे समय तक रेग्रेशंस, पोजेशंस और रीइंकार्नेशंस में फंसा रहा कि रियल वर्ल्ड की उसकी यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन अब वे धीरे धीरे वापस आ रही है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसकी माँ पहले ही जा चुकी है। वो कहता है कि सोचो, गॉडेस ने उसे अलिस्मेंट से एक दिन पहले किडनैप कर लिया था। ये बहुत बुरा था। उसे अभी कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज मिला है, इसी वजह से उसने इतना ज्यादा पी लिया। वो कहता है कि इसके बारे में सोचकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। अगर वो अपनी पास्ट लाइफ में मिलिट्री सर्विस को गिने तो ये उसकी 6th सर्विस थी। बेशक वे मॉडर्न आर्मी से अलग थे, लेकिन मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसने बहुत मेहनत की और किसी तरह एक इंटर्नशिप हासिल कर ली, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कितने समय तक चलेगी। जब वो यूनिवर्सिटी वापस जाएगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस सबमिट करना होगा और बाकी चीजें भी करनी होंगी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना नहीं चाहता। उसके फोन पर नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आने लगते हैं और वह कुर्सी से उठता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो आज फिर से बार्स में जाना चाहता है। हानबित कहता है कि वो इसके लिए बहुत बूढ़ा और थका हुआ है और उसका दोस्त उसे छेड़ता है। हानबित कहता है कि वो इसके साथ जाएगा क्योंकि जब वो इस वर्ल्ड में वापस आया था तब उसे सीधे आर्मी में भेज दिया गया था और उस समय उसका एहसानमंद है। उसका दोस्त कहता है कि उसके लिए डिस्चार्ज प्रेजेंट भी है। हानबित सोचता है कि वो क्या हो सकता है और वो इसे देखने के लिए एक्साइटेड है। उसका दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि उसने उसके लिए भी ऑर्डर किया है। उसका नाम यो यानवू है और वो आर्मी में उससे 4 मंथ सीनियर था, जबकि वो उससे 5 इयर्स छोटा है। हानबित पूछता है कि वो उस क्रेजी नाइट के बाद ठीक कैसे है और यानू कहता है कि उसे सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है। हानबित फिर पूछता है कि प्रेजेंट क्या है, लेकिन यानू कहता है कि सीधे प्रेजेंट पर मत जाओ, इससे उसे बुरा लग रहा है। हानबित जाने लगता है और कहता है कि वह उससे अगली बार मिलेगा, लेकिन यानवू उसे रुकने को कहता है। क्या उसे वह गेम याद है जिसके बारे में
उसने पहले बताया था, जिसका नाम रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है। वो उसे एक मेंबरशिप कार्ड दिखाता है जो लेवल 2 का है, और इसके साथ वो घर पर VR गियर लेकर रिकॉर्ड प्रोजेक्ट खेल सकता है। ये ऐसा गियर है जो लेवल 2 सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है। ये उसका प्रेजेंट है और वो चाहता है कि वो इसे बिना झिझक एक्सेप्ट करे। वो कहता है कि इसकी कीमत अराउंड 5 मिलियन वन है, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। हानबिट पूछता है कि क्या वो उसे पर्सनल गार्ड डॉग बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यानू कहता है कि उनके पास बहुत सारे खाली रूम्स हैं और पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहने आना चाहता है। हानबिट कहता है कि वो मजाक कर रहा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी एक रियल जॉब मिल गई है और वो कल से काम शुरू करेगा। उसके पास गेम्स खेलने का समय नहीं होगा। वो जानता है कि उसके परिवार की हालत कैसी है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो उसे शायद सेकंड जॉब भी करनी पड़ेगी। यानू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी उसके लिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। हानबिट कहता है बिल्कुल, गेम्स खेलने की जगह उसे काम करना चाहिए। यानू कहता है कि उसमें रोमांस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और हानबिट अपने बाल पकड़कर कहता है कि क्या गेमिंग उसे खाना खिलाएगा। यानू उसे रुकने को कहता है और कहता है कि अगर वो गेम सही तरीके से खेले तो वह बहुत अमीर बन सकता है। वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात कर रहा है और वो इस बारे में सीरियस है। हानबिट ये सुनकर थोड़ा और ध्यान से सुनने का फैसला करता है। वो विनम्रता से पूरी डिटेल्स मांगता है। यनवू कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि इस गेम का डेवलपर टीम जीरो है। हानबिट कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। यानू उसे बताता है कि टीम जीरो के फाउंडर माइकल वेल्टन की विल हाल ही में रिवील हुई थी और इससे बहुत बड़ा अप्रोर हुआ। वो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के सारे राइट्स उस पहले प्लेयर को देने वाले हैं जो गेम क्लियर करेगा। ये गेम पहले से ही वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर था, लेकिन इस खबर ने आग में घी डाल दिया। इसकी वजह से एंड गेम करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गई, और जो स्ट्रेटेजी गाइड्स गेम क्लियर करने में मदद करती है वे सेलर की मांग के अनुसार किसी भी प्राइस पर बिक रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स भी डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी टीम्स बनाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हानबिट इसे ट्राई करने का फैसला करता है और यानवू कहता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। हानबिट कहता है कि उसने ये सब सेटअप ही इसलिए किया था ताकि वो मना न कर सके, और वो पूछता है कि क्या वो अभी शुरू करने के लिए तैयार है। वे खेलने की जगह की ओर जाते हैं और हानबिट कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा क्राउडेड है। यानू कहता है कि ये कुछ भी नहीं है स्ट्रीट्स और बाकी जगहों के मुकाबले, और वो उसका जैकेट पकड़कर उसे साइड में ले जाता है, कहते हुए कि सबसे पहले उन्हें बिगिनर्स गाइड बुक खरीदनी होगी। हानबिट पूछता है कि क्या वे सीधे शुरू नहीं कर सकते, लेकिन यानवू कहता है कि वो अभी एक नूब की तरह बात कर रहा है, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत अनफॉरगिविंग है। इसी वजह से एडवेंचरर नाम के एक प्लेयर ने न्यूवीज के लिए खास गाइड लिखी है, और अगर उसके पास ये नहीं होती तो वह बहुत पहले क्विट कर चुका होता। जब हानबिट इसे खोलता है वो कहता है कि वो बस खरीदने से पहले देखना चाहता है कि अंदर क्या है, लेकिन वो चौंक जाता है। यानवू पूछता है कि क्या हुआ। तभी हानबिट को अपने कान में गॉडेस की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये यहाँ क्यों है। जब वो फिर से एयरपोर्ट शब्द सुनता है वो समझाता है कि पिछले 2 ईयर से उसके मन में एक सवाल था, और वो सोचता था कि गॉडेस ने ये क्यों कहा कि वो उसे वहाँ देखने के लिए उत्सुक है, और उसने उसे जाने क्यों दिया। लेकिन अब वो समझ गया है। यनवू उससे पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा, और हानबिट समझ जाता है कि उसने उसे कभी सच में जाने देने का इरादा ही नहीं किया था। वो तब तक होश में नहीं आता जब तक यनवू उसका नाम चिल्लाता नहीं। वो पूछता है कि क्या हुआ और क्या ये बहुत मुश्किल होने वाला है। हानबिट कहता है कि ऐसा नहीं है, उसके पास एक सवाल है, और वो पूछता है कि क्या उसे टीम जीरो के बारे में कुछ पता है। यनवू कहता है कि सबने उनका नाम सुना है, लेकिन किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी करंट सीईओ ही सारे पब्लिक काम संभालती है, और वो माइकल वेल्टन की सबसे छोटी बेटी है। वो सोचता है कि डेव टीम का साइज और उससे जुड़ी सारी जानकारी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। हानबिट कहता है कि ये सस्पिशियस है, और वे सोचता है कि क्या उनका गॉडेस से कोई कनेक्शन है, लेकिन क्यों। आखिर ये एक गेम है, लेकिन वो जानता है कि जिस वर्ल्ड में उसे भेजा गया था वो सिर्फ एक गेम नहीं था। उसे अब भी याद है कि पहली बार किसी की जान लेने के बाद उसे कैसा महसूस हुआ था, और पहली बार मरने का एहसास कैसा था। उस लाइफ को बार बार जीने की डिस्पेयर अब भी उसके दिमाग में गहराई से बसी हुई है। वह सोचता है कि क्या वो सच में फिर से उसी हेल में जाने वाला है, लेकिन वो कहता है कि शायद यही तरीका है जिससे वो अपने टॉर्मेंट का अंत कर सकता है। वो यानवू द्वारा दिया गया कार्ड निकालता है और पूछता है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद VR गियर आने में कितना समय लगेगा। यानवू कहता है कि सेम डे डिलीवरी है, इसलिए बस कुछ ही घंटों में आ जाएगा। वो उसे अपना फोन देता है और कहता है कि वो अभी उसके लिए कंपेनियन ऐप सेट कर देगा। यानवू फिर पूछता है कि क्या वो गाइड बुक खरीदेगा, क्योंकि उसमें उसे पूरी तरह क्रम्पल कर दिया है। वो आखिरकार उसे खरीद लेता है, और यानवू कहता है कि वो पहले लॉग इन करेगा, और जैसे ही वो अपना अकाउंट बना ले उसे तुरंत बुलाए, क्योंकि वो उसका इंतजार करेगा। यानवू कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन आएगा, लेकिन जल्दी करने से गियर जल्दी नहीं आएगा। जब हानबिट घर पहुंचता है वो देखता है कि एक बॉक्स पहले से उसका इंतजार कर रहा है, और वो पूछता है कि क्या ये सच में 5000 का गेमिंग कंसोल है। वह अंदर जाता है, सारे इक्विपमेंट को देखता है और कहता है कि ये उसकी उम्मीद से काफी छोटा है। उसकी माँ के आने से पहले उसके पास थोड़ा समय है, लेकिन वो अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेता
लेता है, कहते हुए कि सेफ रहना बेहतर है। वो ब्रेसलेट अपने हाथों और पैरों में पहनता है, हेडसेट अपने सिर पर लगाता है और बेस पर लेट जाता है। एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है जो कहती है कि उसका बायोमेट्रिक डाटा और ब्रेन वेव स्कैन हो रहे हैं और उसका लिंक कंप्लीट हो गया है। हनबिट कहता है कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रियल लग रहा है, भले ही अभी ये सिर्फ एक पुतला हो। उसके हाथ और पैर थोड़े भारी लग रहे हैं, लेकिन शायद ये गियर की वजह से है। उसे याद आता है कि यानवू ने कहा था कि वो अपने अपीयरेंस को जैसे चाहे कस्टमाइज कर सकता है और वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से सेटिंग्स विंडो खुली नहीं रही और वो सोचता है कि शायद ये एक बग है। वो कहता है कि इतने पॉपुलर गेम के लिए ये काफी ग्लिची है, लेकिन रीबूट करने से ठीक हो जाना चाहिए। वो एग्जिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जगह उसे एरर विंडोज मिलती है जो कहती है कि कैरेक्टर क्रिएशन फेल हो गया है और ये बार बार मैसेज आने लगता है कि उसका एग्जिस्टिंग कैरेक्टर पहले से मिल चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि गॉडेस ने उसे एक बार फिर ट्रिक किया है। वे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उन्हें खोलता है और स्पॉन होता है, वो चारों ओर देखता है जहां ऊपर बर्ड्स उड़ रहे हैं और पास में ओशन है और वो एडन के पॉर्ट सिटी में है। वो उसे देखते हुए कहता है कि काफी समय हो गया है। वो एक दुकान के ग्लास में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और याद करता है कि ये वही चेहरा है जो उसके फाइनल रिग्रेशन में था। जैसे ही वह अपने चेहरे के साइड को छूता है, उसका पीटीएस ट्रिगर होने लगता है और वह अपने हाथ को खून से भरा हुआ देखता है और वो सोचता है कि क्या ये गॉडेस का कोई हिडन मैसेज है जो उसे फिर से शुरू करने के लिए कह रहा है। तभी उसे यानवू का मैसेज आता है जिसमें वो उसे ऐड करने के लिए कहता है और हनबिट थोड़ा गुमराह होता है और उसे ये भी नहीं पता कि फ्रेंड कैसे ऐड करना है। यानवू दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसने उसे लॉग इन करते ही ऐड करने को कहा था। हनबिट पूछता है कि क्या ये वही है, लेकिन उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हाँ यही है। यानवू पूछता है कि उसने अपना अवतार कस्टमाइज क्यों नहीं किया। हनबिट कहता है कि ये बस ऐसे ही हो गया। यानवू फिर पूछता है कि उसके निकनेम का क्या मामला है। हनबिट पूछता है कि वो क्या कह रहा है और यानवू कहता है कि उसने खुद इसे चुना है, तो उसे कैसे नहीं पता होगा। वो उसे कैरेक्टर इन्फो खोलने के लिए कहता है और जब वो खोलता है तो वो ब्लैक ड्रैगन नाम देखता है और क्रिंज करने लगता है। यानवू उस पर हंसने लगता है। हनबिट कहता है कि उसने ये नहीं चुना, वो इसे बदलना चाहता है, लेकिन यानवू पूछता है कि क्या उसने कैरेक्टर क्रिएशन के दौरान वार्निंग स्किप कर दी थी। यूजर नेम्स उसके बायोमेट्रिक डेटा से हार्ड लॉक होते हैं और उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। हनबिट कहता है कि वो पागल हो जाएगा और यानवू हंसना बंद नहीं करता। वो उसे हेडलॉक में पकड़ लेता है और यानवू उसे नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए कहता है। हनबिट पूछता है कि कौन सी नोटिफिकेशंस और वो देखता है कि एक वार्निंग है कि उसका गेम प्ले यानवू के स्ट्रीम पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। हनबिट कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो स्ट्रीम करता है और यानवू कहता है कि ऑडियंस छोटी है, लेकिन वो इसे रेगुलरली करता है। गेम में एक बिल्ट इन ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रिकॉर्डर है और खेलते समय चैट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मजेदार है। हनबिट पूछता है कि क्या यही उसका ब्रिलियंट मनी मेकिंग स्कीम है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वे स्ट्रीम क्यों करना चाहेगा। यानवू कहता है कि वे होस्टिंग संभाल लेगा और उसे बस गेम पर फोकस करना है, तो वे प्रॉफिट्स को समान में बांटेंगे और अगर वे बहुत बड़े हो गए तो वह 60% अंश ले सकता है क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं है। हनबिट सोचता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और वो इसके साथ जाने का फैसला करता है और कहता है कि उसे इसमें कोई डाउनसाइड नहीं दिखता। यानवू उसे इस पर ट्रस्ट करने को कहता है। जब वो अपना स्ट्रीम शुरू करता है, वो सबको ग्रीट करता है और कहता है कि उसके बगल में जो है वो ब्लैक ड्रैगन है और अब से वे साथ में खेलेंगे, तो अब टाइम है टॉप टीयर कंटेंट का। चैट उसे वेलकम करने लगता है। उनमें से एक कहता है कि उसका एजलॉर्ड फेस देर से आया है। हनबिट एम्बैरस हो जाता है और कोई उसे ड्रैगन की जगह अर्थवर्म कहता है। यानवू उसे कहता है कि गुस्सा मत हो, क्योंकि अगर वो D7 हो गया तो वे उसे और ज्यादा ट्रोल करेंगे और उसे नहीं भूलना चाहिए कि वे ये पैसे के लिए कर रहे हैं। हनबिट कहता है कि वे ये सिर्फ उसे राज बेट करने के लिए कर रहे हैं। यानवू उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस साथ दे। हनबिट कहता है ठीक है, लेकिन पूछता है कि अब क्या करना है। यानवू कहता है कि क्योंकि उसने अभी लॉग इन किया है, उन्हें उसके स्किल रिकमेंडेशंस चेक करने चाहिए। सिस्टम उसे स्कैन करता है और उसके प्रोफाइल के अनुसार 3 स्किल्स रिकमेंड करता है। हनबिट कहता है कि अपने 55 रिग्रेशंस के दौरान उसने काउंटलेस टेक्निक्स मास्टर की है। अगर वे टेक्निक्स यहाँ स्किल्स के रूप में इम्प्लीमेंट होती तो बहुत अच्छा होता। वो अपना स्किल विंडो खोलने जाता है और यानवू कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसे क्या मिलेगा। तभी एक तेज नीली रोशनी दिखाई देती है और बहुत सारे स्टेटस विंडोज एक के बाद एक स्पैम होकर आने लगते हैं। हनबिट और यानवू कंफ्यूज हो जाते हैं और यानवू पूछता है कि वो क्या देख रहा है। चैट भी कंफ्यूज हो जाती है। चैट कहती है कि यह बग होना चाहिए या वो हैकिंग कर रहा है। यानवू पूछता है कि उसने ये कैसे किया और हनबिट कहता है कि उसे नहीं पता वो उसे क्यों पूछ रहा है। तभी
यानवू की नजर किसी चीज पर पड़ती है और हानबत पूछता है कि क्या हुआ। यानवू घबरा जाता है और कहता है कि ये एक हिडन स्किल है और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। लोग अभी भी इसे बग कहते हैं। हानबत कहता है कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, लेकिन यानवू कहता है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ इतने सारे आइकन्स हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा और वो चैट से पूछ रहा है कि क्या वे भी ये देख रहे हैं। बेशक हानबत इन सबको जानता है। वो कहता है कि ये एक खराब शुरुआत नहीं है और उसे इन्हें स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ने के लिए इस ग्रोथ के आधार पर वे इस वर्ल्ड और उस जगह के बीच का फर्क समझ पाएंगे जिसे वे जानता था। और गॉडेस के असली इंटेंशंस क्या है। वो कहता है कि वो फायर एट्रीब्यूट मैजिक से शुरू करेगा क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड है। वो यानवू से पूछता है कि क्वेस्ट कहाँ मिलते हैं। यानवू पूछता है कि क्या वो सच में मैजिक से शुरू कर रहा है और हानबिट पूछता है कि उन्हें क्या ये अच्छा नहीं है। चाट उसे बुरी तरह फ्लेम करने लगती है और हानबिट पूछता है कि उन्हें क्या समस्या है और क्या मैजिक इतना बेकार है। यानवू कहता है कि वो इसे बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा। वो कहता है कि गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोफिशिएंसी है। मैजिक में प्रोफिशिएंसी बनाना बहुत मुश्किल है और बाकी स्किल्स के मुकाबले ये बहुत स्लो है। जब प्रोफिशिएंसी मार्क्स हो जाती है तब एक स्टार सिंबल दिखाई देता है, लेकिन तब तक ये भी नहीं पता चलता कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। हानबट कहता है कि उसे ये साफ साफ याद है कुछ सीखने के लिए टैलेंट और एफर्ट दोनों की जरूरत होती है। इसमें मैजिक की डिफिकल्टी खास तौर पर ज्यादा थी, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वह किससे मैजिक सीखता है। वो पूछता है कि क्या वो अपने मास्टर को चुन सकता है। यानू पूछता है कि उसका क्या मतलब है। हानबिट कहता है कि उसे मैजिक सीखना है तो क्या कोई उसे सिखाने वाला नहीं होना चाहिए। चैट सोचती है कि उसे क्या हो गया है और क्या वो कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है। यानू सबको शांत रहने को कहता है और कहता है कि हानबिट को अभी चीजों का तरीका नहीं पता। वो समझाता है कि क्वेस्ट और अचीवमेंट्स कंप्लीट करने के बाद उसे स्किल बुक्स मिलेंगी जिनसे वो स्किल्स सीख सकता है। एनपीसी का एआई लेवल हाई है, लेकिन वे इतने एडवांस नहीं है कि उसे स्किल्स सिखा सके। हानक बरबराह। हानबिट कहता है कि स्किल बुक्स का मतलब है कि यह वर्ल्ड पहले से ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। उसे याद आता है कि वो अपने मास्टर से आज के लिए रुकने की भीख मांग रहा था और उसने उसे वाइनिंग बंद करने और तुरंत उठने को कहा था क्योंकि उसे उस समय बहुत कुछ सीखना था। वो यानू से कहता है कि उन्हें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि वे जनरल स्टोर जा रहे हैं। यानू पूछता है कि उसे कैसे पता, क्योंकि वे फायर एट्रीब्यूट मैजिक जनरल स्टोर के मर्चेंट हुलियो से खरीद सकते हैं। हानबिट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वे हुलियो के पास क्यों जा रहे हैं और उसे एक अगली स्विंडलर कहता है। यानू कहता है कि उन्हें एक मैजिक बुक चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि उसने उसे स्विंडलर क्यों कहा। हानबिट कहता है कि वे आदमी एक विलन है और मैजिक बुक्स वगैरह सब एक कंप्लीट स्कैम है। चाट सोचती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो अगली है। चाट में कोई हुलियो बनकर डोनेशन करता है और कहता है कि वो उसे स्वे करेगा। यानवू डोनेशन के लिए उसे थैंक करता है और हानबिट पूछता है कि क्या उन्हें अभी पैसे मिले। यानवू कहता है कि एक फी होती है, लेकिन उन्होंने अभी लगभग 5001 कमाए हैं। हानबिट एक्साइटेड हो जाता है और चैट उसे इनोसेंट कहती है। हानबिट कहता है कि उसे तो 1001 भी पैसे नहीं लगते। यानवू कहता है कि ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये बिजनेस है। हानबिट कहता है कि अगर वो या 1001 डूब रहे हो तो वे तुरंत पैसे को बचाएगा। चैट को उनका मजाक बहुत पसंद आता है और यानवू कहता है कि उन्हें जनरल स्टोर जाना है। अब वो पूछता है कि हानबिट उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा और हानबिट कहता है कि उसे एक मैजिक मास्टर ढूंढना है और पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। वे एक महिला की फोटो दिखाता है जिसका नाम आत्सुब है। यानू उसे देखता है और कहता है कि सेटिंग खराब नहीं है, लेकिन अगर वो इसे आगे बढ़ाएगा तो उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा। हानबत कहता है कि ये सेटिंग की बात नहीं है। यानू कहता है कि उसे नहीं पता उसने ये इन्फो कहाँ देखा, लेकिन प्लेयर्स के लिए एट्सुबल सिर्फ एक क्वेस्ट यूज एनपीसी है। वो ऐसी एनपीसी है जिसे फ्रॉड और थेफ्ट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर कभी नहीं मिलती क्योंकि कैरेक्टर प्रिटी है। उसके लिए राउट ऐड करने की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हानबिट कहता है कि रिजल्ट से बात करना तेज होगा और उन्हें अभी उसके पास जाना चाहिए। चाट कहती है कि कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग है। वे कहते हैं कि वे एक नूब है तो वे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसे जिद्दी कहते हैं। हानबत कहता है कि वे हुलियो के पास जा सकते हैं और वही लूट ट्राई कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। चाट समझ जाती है कि वो कमेंट सुन रहा है और कहती है कि अगर वो सच में स्विंडलर हुआ तो वे डोनेट करेंगे। हानबिट कहता है कि ये अच्छा है। कोई कहता है कि अगर वो स्विंडलर नहीं निकला तो उसे डांस करना होगा। हानबिट मान जाता है और कहता है कि उसने मिलिट्री में बहुत डांस किया है, इसलिए उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यनवू से कहता है कि उसके पीछे आए और यनवू पूछता है कि वो उस तरफ क्यों जा रहा है। हानबिट कहता है कि ये एक शॉर्टकट है। जब वे जनरल स्टोर की तरफ चलते हैं, यानवू पूछता है कि उसे ये रास्ता कैसे पता, जबकि ये उसकी पहली बार है। हानबिट कहता है कि ये बस एक गुड फीलिंग है। जब वे हुलियो की शॉप पर पहुंचते हैं, अंदर वो साफ तौर पर किसी को स्विंडल कर रहा होता है और हानबिट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि उसे कुछ इरिटेटिंग मेमोरीज याद आ रही है। वो पूछता है कि एनपीसी इंटरैक्शंस कैसे हैं और यानवू कहता है कि ये इतना एडवांस्ड है कि ये ढूंढना आसान है कि क्या नहीं किया जा सकता है। ये इतना हाई लेवल का है कि कभी कभी गेम प्रोग्रेशन भी ब्लॉक हो सकता है। चाट कहती है कि अगर वो एनपीसी के साथ गलत करेगा
करेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। हानबिट गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो जनरल स्टोर में जाता है वे दरवाजा जोर से खोल देता है। वे हुलियो के पास जाता है जो उसे वेलकम करता है और हानबिट उसे कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि वे अभी भी ऐसे क्यों जी रहा है और उसे एक होपलेस पीस ऑफ ट्रैश कहता है। यानू हैरान खड़ा रहता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है और चैट कहती है कि उसने सच में ये कर दिया और अब वो फंस गया है। हानबिट हुलियो को घूरता रहता है और हुलियो कहता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, वह वो स्पेल बुक ले आया है और अगर वो उसे पहले छोड़ दे तो वह समझा सकता है। हानबिट उसे घूरता है फिर उसका कोलार छोड़ देता है। हुलियो कहता है कि आखिरी स्पेल बुक अभी अभी बिक गई और वह माफी मांगता है और कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे एक दूसरी शॉप रेकमेंड कर सकता है अगर वो उसका एक फेवर करे। जब वो सो रहा था एक थीफ उसकी शॉप में घुस गया और ये शायद उसके राइवल मर्चेंट अत्सुगुल का काम है और वो जरूर उसकी मदद करेगा उसे पकड़ने में। क्वेस्ट विंडो सामने आता है और रिवॉर्ड है 100 सोना, एक फायरबॉल स्पेल बुक और 50 एक्सपीरियंस और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। चैट उसे कहती है कि मान ले क्योंकि ये साफ तौर पर स्कैम नहीं है। हुलियो हानबिट से पूछता है कि वे क्या सोचता है। हानबिट पूछता है कि वह इस तरह का झूठा क्वेस्ट क्यों दे रहा है। अत्सुबुल उसका असली मैजिक मेंटर और बेनिफैक्टर है, लेकिन क्योंकि वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था उसे फंसाया गया और उसे उसके कुत्ता होने के लिए प्रिजन भेज दिया गया। हुलियो ने उसे चोरी के झूठे आरोप में जेल भिजवाया जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने सोल्जर्स को ब्राइब किया और एविडेंस फैब्रिकेट किया। हानबिट पूछता है कि क्या वो क्वेस्ट पूरा करने पर सच में स्पेल बुक देगा और फिर यानू से पूछता है कि तीफ का क्या होता है। यानू कहता है कि एक बार प्रिजन जाने के बाद वे कभी बाहर नहीं आते। चैट उसे याद दिलाती है कि उसे अभी भी डांस करना है। हुलियो कहता है कि एत्सुबुल को उसके क्रिम्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसकी शॉप का फ्यूचर साफ है। हानबिट गुस्से में आ जाता है और हुलियो पूछता है कि वो क्या सोचता है और उसे जल्दी थीफ को पकड़ने के लिए कहता है। हानबिट उसके पास से निकल जाता है और उसकी शॉप का सामान शेल्फ से नीचे फेंकने लगता है। यानवो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी शॉप के साथ मत उलझो। यानवो और हुलियो दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और चैट भी हानबिट एक बाग उठाता है और उसे चुप रहने को कहता है और उसे स्कैमर कहता है और कहता है कि उसने कहा था कि उसे लूटा गया है। चैट कंफ्यूज्ड हो जाती है। एक नया क्वेस्ट आता है जिसमें उसे स्कैमर हुलियो को पकड़ने को कहा जाता है और रिवॉर्ड है 500 गोल्ड। हुलियो उसे घूरता है और चैट यकीन नहीं कर पाती कि ये सच में हो गया। हुलियो कहता है कि वो चालाक है। हुलियो कहता है कि उसके जैसे लोगों को बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह उसे बाहर निकलने के लिए कहने जाता है। तभी हानबिट अपना पैर उसके सिर में दे मारता है। उसका दांत उड़ जाता है और वो पीछे जाकर बैरल्स में जा गिरता है। चैट कहती है कि अगर ये पॉसिबल था तो उन्हें बताया जाना चाहिए था और पूछती है कि हुलियो उन्हें ऐसे कैसे डिसीव कर सकता है। तभी एक गार्ड अंदर आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है और हानबिट कहता है इसके साथ ये खत्म है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सीन कट होकर हुलियो की अरेस्ट वाली कट सीन में बदल जाता है। हानबिट और यानवू उसे देखते हैं और उसे प्रिजन में चिल्लाते हुए भी देखते हैं। हानबिट अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये पहले से अलग है और वो अंदाजा लगाता है कि यही गेम और पैरेलल वर्ल्ड के बीच का फर्क है। वे समझाता है कि पहले उस दूसरे वर्ल्ड में उसे ब्राइब गार्ड से लड़ना पड़ा था और हुलियो को किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति के हवाले करना पड़ा था। वह राहत की सांस लेता है और क्वेस्ट विंडो की ओर देखता है जो उसे क्वेस्ट क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और सोचता है कि अब अगर वो आज सबकी स्टोर पर जाएगा तो उसे 500 गोल्ड मिलेगा और चैट यकीन नहीं कर पाती कि उन्हें इस तरह काम किया गया और हानबिट को भी अब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। यानवू उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता था। हानबिट को खुद नहीं पता कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। वो कहता है कि अगर वह सच बताएगा तो वह विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ बना लेगा। वह कहता है कि वो फैंटेसी नॉवेल्स का बहुत बड़ा फैन है और ये प्लॉट एक आउट ऑफ प्रिंट नॉवेल जैसा था जो उसने बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए उसने बस अंदाजा लगाया शायद उस बुक का ऑथर इस गेम का स्टोरी लीड है क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है। यानवू उसे एक टोटल गीक कहता है और हानबिट कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये बात मान ली, लेकिन हमें पता चलता है कि वो मिलिट्री में हर दिन फैंटेसी नॉवेल्स के बारे में बात करता था। वह आदमी प्रॉमिस डोनेशन करता है क्योंकि हुलियो सच में स्कैमर निकला और यानू उसे थैंक करता है। वे कहता है कि उसका पार्टनर नेचुरली सस्पिशियस है और डिडक्शन में बहुत अच्छा है और अगर हुलियो कल्प्रिट नहीं भी होता तो भी वो उसे बना देता। हानबिट पूछता है कि क्या स्ट्रीमिंग हमेशा ऐसी होती है और कहता है कि उसे ये सब यानू पर छोड़ देना चाहिए और खुद वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है। जब वे अगले स्टोर की ओर बढ़ते हैं यानू कहता है कि उसे नहीं पता था कि अत्सुबुल ऐसी है और आज कम्युनिटी फोरम्स में हंगामा मच जाएगा। हानबिट कहता है कि अब उन्हें हुलियो से डील नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे ले जाया जा चुका है, लेकिन कहता है कि जैसे उसने हुलियो को हटाया वैसे ही अब सब अत्सुबुल को एक इम्पोर्टेंट एनपीसी की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि अब तक उसे एक पैटी क्रिमिनल की तरह देखा
जाता था और अगर उसे सच पता चलता तो वह बहुत गुस्सा होती। उसके लिए वह कोई खास थी। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तो उसने पूछा था कि वो उससे काम क्यों मांग रहा है, लेकिन वो उसे परेशान करता रहा जब तक उसने उसे बॉक्सेस हिलाने को नहीं कहा, क्योंकि वो यहाँ फ्री में नहीं रह सकता। उससे गलती हुई और उसने उसे कंफर्ट किया। उसने उसकी मेहनत के लिए उसे फायरबॉल स्पेल बुक भी दी, लेकिन बाद में वो उसे प्रिजन में मिलने भी आई थी। उसने उसे कहा था कि सिर उठाकर देखे, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी गलती नहीं थी और उसे बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो उस रैट जैसे आदमी को बचने नहीं देगी। लेकिन ये सब कहने के बाद भी वह उसके सामने जलकर मर गई और वह उसके लिए एक प्रेशियस लेकिन पेनफुल मेमोरी थी। वह अंदर जाने में हेजिटेट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलता है और उसे देखकर चौंक जाता है कि वह काउंटर के पीछे खड़ी है। जब वो उसे देखती है, वो कहती है कि ये एक नया चेहरा है और पूछती है कि क्या वो जानता है कि वह कौन है। वो कहता है कि वो एक नूबी है और ये उसकी पहली बार है और वो उससे मैजिक सीखना चाहता है। वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो उससे क्यों सीखना चाहता है और वो किसी अजनबी को क्यों सिखाएगी। वो कहता है कि वो मना करेगी, लेकिन उसके पास पहले की घटना की वजह से एक सॉल्यूशन है। चैट एक्साइटेड हो जाती है। वो उसके चेहरे को देखती है और उसे एक सेकंड रुकने को कहती है। वो कहती है कि वो ब्लैक ड्रैगन है। हार्नबिट कहता है कि हाँ, और हुलियो उसे थीफ के रूप में फंसा रहा था। वो साई करती है कि उसे पता था कि वो एक दिन ट्रबल करेगा। फिर वो उसे थैंक करती है और कहती है कि वो एक बुरी सिचुएशन से बच गई। हार्नबिट कहता है कि ये कोई बात नहीं, क्योंकि उसे भी वो आदमी पसंद नहीं था। वो कहती है कि कोई भी देखकर समझ सकता है कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हार्नबिट कहता है बिल्कुल, वो पूरी तरह स्कैमर लगता है। चैट यकीन नहीं कर पाती कि हुलियो अभी भी टारगेट बन रहा है, लेकिन कोई कहता है कि ये सच है। वो पूछती है कि क्या वो मैजिक बुक लेने आया है। वे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि एक मिनट रुके। वो पूछती है कि क्या हुआ और वो कहता है कि उसे पता है कि वो क्योर ढूंढ रही है। वो हैरान हो जाती है और चाँद भी, और वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता। वो कहता है कि ये उसके डेस्क पर रखा है और वो उसकी मदद करेगा। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर होंठ काटते हुए पूछती है कि उसे मेडिसिन के बारे में कितना पता है। वो कहता है कि उसे काफी पता है और वो कहती है कि अगर उसे विश्वास है तो वो उसका एक छोटा टेस्ट लेगी। वे पूछती है कि उस डिजीज का नाम क्या है जिसमें ब्लू प्यूपल्स होते हैं और डिजीनेस और वॉमिटिंग होती है। वो कहता है कि उसे डिजीज का नाम नहीं पता। वो कहती है कि उसे पता था। वो कहती है कि वो कई बार ऐसे लोगों से ठगी जा चुकी है जो खुद को एक्सपर्ट कहते थे और उन्होंने उसका समय और पैसा खराब डायग्नोसिस में बर्बाद किया। सिर्फ उसे काम करने के लिए वो बार बार उम्मीद लगाकर टूट चुकी है। वो कहता है कि पोशंस और हीलिंग मैजिक बिल्कुल काम नहीं करते और पेशेंट को भूख भी महसूस नहीं होती। वो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में डिजीज के बारे में पता है। वह कहता है कि उसे नाम नहीं पता, लेकिन उसे इसका क्योर पता है। वह पूछती है कि क्या वह सीरियस है और कहती है कि अगर वो मदद करेगा तो वह उसे अच्छा रिवॉर्ड देगी। वो कहता है कि वो उस पर भरोसा करे क्योंकि वो मेडिसिन लेकर आएगा। एक क्वेस्ट अपीयर होता है जिसमें लिखा है कि उसने उसकी सीक्रेट स्ट्रगल खोज ली है और उसे उसकी मदर की डिजीज को क्योर करना है। ऑब्जेक्टिव है आदिनन के आसपास मेडिसिन ढूंढना। रिवॉर्ड है 2000 गोल्ड और फायरबॉल बुक का एक एपिक वर्जन, 3 स्टॉप पॉइंट्स और 500 एक्सपीरियंस। चैट पागल हो जाती है और कहती है कि यकीन नहीं होता कि एक नूब ने ये कर दिखाया। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, यानू पूछता है कि क्या ये समझ में आता है, क्योंकि गारंटीड एपिक बहुत ही अवसर है। हार्नबिट पूछता है कि एपिक क्या होता है, क्योंकि उसने टेक्स्ट के पास रैंक के बारे में कुछ देखा था। हार्नबिट उसे याद दिलाता है कि वो न्यूबी है, इसलिए उसे समझाना होगा। यानू कहता है कि वो लोकी भूल गया था और रैंकों को लेवल टियर की तरह समझना आसान है और रैरिटी अलग होती है। रैंक 1 स्पेल बुक्स के लिए भी उनकी परफॉर्मेंस रैरिटी के हिसाब से अलग होती है। ये कॉमन, अनकॉमन, रेयर से लेकर एपिक, यूनिक, एंशिएंट, लेजेंडरी, मिथिक तक जाती है। हार्नबिट कहता है कि उसे तो पता भी नहीं था कि रैंक 1 में एपिक ग्रेड भी होता है और वो भी गारंटीड ड्रॉप। ये बहुत ही अजीब है। उसे ये भी नहीं पता था कि एक ही स्पेल बुक की परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है। दूसरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं था और वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एक गेम है। यानू पूछता है कि क्या उन्हें मेडिसिन के लिए कुछ हर्ब्स वगैरह लेने जाना है। हार्नबिट कहता है कि वह खुद इसे इस्तेमाल करके देखेगा ताकि उसे एपिक ग्रेड की असली ताकत का अंदाजा हो सके। वह पूरी तरह यानवू को इग्नोर कर रहा होता है जब तक यानवू ये नहीं पूछता कि उन्हें जाना कहाँ है। तभी हार्नबिट को अचानक चेस्ट में प्रेशर महसूस होता है और वो झुक जाता है। यानवू घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या उसे कुछ हुआ है। हार्नबिट कहता है नहीं, बस उसकी मोम घर आ गई है और वह लॉग आउट कर जाता है यानू को वही कंफ्यूज छोड़कर। और चाट उसे ट्रोल करती है कि उसकी मोम ने क्रिट हिट कर दिया। हार्नबिट जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और अपनी मोम से पूछता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसे अभी कुछ इम्पोर्टेंट करना है। और वह उसे घूरती है और उसे मारना शुरू कर देती है, पूछते हुए कि उसने दरवाजा लॉक क्यों किया था। वो अपोलोजाइज करता है और वो कहती है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हार्नबिट गेमिंग स्टफ की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यानवू ने उसे डिस्चार्ज गिफ्ट के तौर पर दिया है और वो बस इसे ट्राई कर रहा था। वो कहता है कि यानवू ने उसे उसके साथ गेम खेलने के लिए कहा क्योंकि वो अभी डिस्चार्ज हुआ है और वो उसके साथ टाइम बिताना
चाहता था। उसकी मॉम कहती है कि वो उस रिकॉर्ड वाले गेम की बात कर रहा है। वो हैरान होता है कि उसे ये पता है और कहता है कि वो उसका बैग ले लेगा। वो कहती है कि ये गेम न्यूज में हर समय आता रहता है, बस उसे ज्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए। वो कहता है कि वो बस थोड़ा सा खेलेगा जब उसके पास फ्री टाइम होगा, क्योंकि उसका इंटर्नशिप कल से शुरू हो रहा है। वो हैरान होती है कि उसने सच में ये कर लिया। वो कहता है कि उसे अपने रेज्यूमे में कम से कम एक और लाइन चाहिए। वो उसे फिर मारने लगती है और पूछती है कि उसने उसे बताए बिना ये सब क्यों किया। वो हाथ उठाती है और वो उसे ब्लॉक करता है हंसते हुए। फिर वो उसके चेहरे पर कराते चॉप मारती है और पूछती है कि कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को मिलिट्री से डिस्चार्ज होते ही जॉब के लिए तंग करता है, और वे भी कल से क्यों शुरू कर रहा है। वह कहता है कि अपनी मॉम से लड़ना एक मार्शल आर्ट्स मास्टर से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। वो कहता है कि जैसे ही वे स्कूल लौटेगा, ये उसका ग्रेजुएटिंग सेमेस्टर है, इसलिए उसे जल्दी जॉब लेनी होगी। वो साई करती है और मान जाती है कि उसने पहले बताया था कि कंपनी सॉन्ग 2 में है, और इसका मतलब है कि उसने जल्दी उठना होगा। कम से कम उसे ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आज भी स्किप किया। वो कहता है कि यानू ने उसके लिए चॉकलेट पार्फे खरीदा था। वो पूछती है कि क्या ये कोई एक्सक्यूज है। वो कहती है कि वो अपने रूम में जा रही है और वो आराम से अपने गेम खेले। वो वापस अपने रूम में जाता है और साई करता है। कहता है कि उसकी मॉम बहुत ट्रबलसम है। वो लगभग भूल ही गया था कि वे स्ट्रीम के बीच में थे, लेकिन कल उसका इंटर के रूप में पहला दिन है, इसलिए उसे जल्दी सो जाना चाहिए। उसे यानू के लिए बुरा लगता है क्योंकि चैट में लोग उसे क्वेश्चन से स्पैम कर रहे हैं और वह उसे अकेला छोड़ आया। दूसरी तरफ कोई फोरम्स ब्राउज कर रहा है। सबसे पॉपुलर टॉपिक है कि एक एपिक ग्रैड क्वेस्ट और हिडन स्किल दिखाई दी है। वो आदमी उस पर क्लिक करता है और कहता है कि ये आदमी बहुत अजीब है, क्योंकि उसे 80 से ज्यादा स्किल रिकमेंडेशंस मिली और फिर उसे ये एपिक स्किल बुक क्वेस्ट मिला। वो कहता है कि ये मजाक भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करेगा। लोग एक हिडन क्वेस्ट के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई है जो एक छोटे गेम वर्कशॉप में काम करता है, जिसका नाम जय हॉक किम है। वो कहता है कि स्ट्रीमर वायरल मार्केटिंग कई तरह की होती है और वो सोचता है कि ये छोटा स्ट्रीमर कौन है। वो नेम सर्च करता है, लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर सामने आते हैं। उसके साथ वाला आदमी ब्लैक ड्रैगन नाम से जाना जाता है और वो कहता है कि उसके निकनेम से ही उसकी वाइब समझ में आ जाती है। वो ये भी पढ़ता है कि उसकी मॉम ने उसे आग्रह किया और वो हंसता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि उसे खुद जाकर चेक करना होगा। इधर यानहू ऑकवर्ड बैठा है और चैट उसे कुछ बोलने के लिए कह रही है और वे उन्हें कम रहने को कह रहा है। वे उससे हानबित के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर उसकी मॉम ने अद्रो किया तो वह मिडिल स्कूल का होगा। यानहू कहता है कि वे दोनों मिलिट्री में साथ थे और वो बस एक अच्छा बेटा है। तभी उसे कुछ गलत लगता है। उसका व्यूअर ग्राफ अचानक तेजी से बढ़ जाता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है और नर्वस हो जाता है। फिर वो चैट में किसी को देखता है जो कह रहा है कि ये फोरम पोस्ट की वजह से हुआ है। वो हानबिट को कॉल करता है और कहता है कि फोन उठाए, लेकिन हानबिट कहता है कि वो माफी चाहता है कि वो बीच में चला गया, क्योंकि कल उसका पहला दिन है, इसलिए उसे यही रुकना होगा। यानू उम्मीद करता है कि वो उसे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाएगा और हानबिट कहता है कि वो उसे एक हिंट देगा। यानू थोड़ा राहत महसूस करता है और सबको बताता है कि उसका भाई कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वापस नहीं आ सका, लेकिन वो उनके लिए एक गिफ्ट छोड़ गया है। वो सोचता है कि क्या वो उन्हें दिखा सकता है। हानबिट उन्हें बताता है कि एज सब के क्वेस्ट का क्योर बॉम्ब स्लाइम से मिल सकता है और अगर वे उसके लौटने से पहले इसे क्लियर कर लेते हैं तो वह और भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। इसी बीच अगले दिन हानबिट अपने इंटर्नशिप के लिए जाता है और ऑफिस के सामने खड़ा होकर अपना फोन चेक करता है, यह उम्मीद करते हुए कि ये सही जगह है। वह खुद को मोटिवेट करता है और अंदर चला जाता है। वो 4th फ्लोर पर जाता है जहाँ NQ टेक्नोलॉजी लिखा होता है। अंदर जाते ही वो हेलो कहता है और कहता है कि वो आज यहाँ काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन सब बहुत बिजी होते हैं। एक आदमी उसे देखता है और पूछता है कि उसे इंटर्न के आने की जानकारी क्यों नहीं दी गई और कहता है कि HR अपना काम नहीं कर रही। कोई और कहता है कि उसने उसे कल बताया था और वह आदमी इरिटेट हो जाता है और मिन्नो नाम के किसी व्यक्ति से कहता है कि वो इंटर को ले जाए और कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करे। मिनट हो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वो उससे पूछ सकता है। वो कहता है कि वो अपना बैग यहाँ रख दे और उसके साथ चले। वो उसका डेस्क और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बाद में दिखाएगा। जब वे कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, वह पूछता है कि क्या वो व्हाइट बोर्ड साफ कर सकता है और हानबिट कहता है कि हाँ। जैसे ही वो साफ करने लगता है, एक और आदमी अंदर आता है और पूछता है कि आज सिर्फ वे दोनों ही क्यों हैं। फिर वह हानबिट से पूछता है कि वो कौन है। मीनो उस आदमी को ग्रीट करता है और बताता है कि वो टीम लीडर है और यह वही इंटर्न है जिसके बारे में उसने कुछ दिन पहले बताया था। हानबिट समझता है कि उसे प्रॉपरली ग्रीट करना चाहिए और बॉव करता है और कहता है कि वो अपने इंटर्नशिप के दौरान अपना बेस्ट देगा। वो आदमी कहता है कि उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जो कहा जाए वो करे। फिर वो कहता है कि काम खत्म होने के बाद वो जा सकता है। हानबिट ऐसा ही करता है और दरवाजा बंद कर देता है।
वो साई करता है और कहता है कि वो इस कंपनी का फ्यूचर देख सकता है और उसे यहाँ अपने बाकी समय में खुद ही सब सीखना होगा। लेकिन ये उस दूसरे वर्ल्ड से बेहतर है। जब वो घर लौटता है वो गेम में लॉग इन करता है और कहता है कि उसने यनवो के मैसेजेस नहीं देखे और माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि उसका पहला दिन डॉब जैसा था। यानवो कहता है कि कोई बात नहीं और उसे खुशी से देखता है। हनबित पूछता है कि क्या हुआ। यानवो पूछता है कि क्या वो उसे अजीब तरीके से देख रहा है। हनबित कहता है कि उसे लग रहा है कि वो सड़ जाएगा। यानवो कहता है कि उन्होंने जैकपॉट मार लिया है क्योंकि व्यूअर काउंट 5000 से ज्यादा हो गया है और वो सबको बताता है कि वे अब क्वेस्ट शुरू करेंगे। हनबिट पूछता है कि क्या किसी ने सक्सीड किया। यानवो कहता है कि अब तक कोई भी सक्सीड नहीं हुआ। चैट हंसती है क्योंकि यानवो ने खुद ट्राई किया था और फेल हो गया और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये काम करता है या नहीं। हनबित कहता है कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है, उन्हें क्रिएटिव होना होगा और अगर वे उसके साथ चले तो वे खुद उन्हें दिखाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है वॉर्स के मेन गेट पर जाना। यानवो पूछता है कि क्या वो सच में नूब है और उससे एक्सप्लेन करने को कहता है। हनबित कहता है कि उसने पहले बताया था कि उसने बहुत फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ी है और उसने सोचा कि इतने फ्रीडम वाले गेम में कुछ भी पॉसिबल होगा। वो प्लाजा में लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है जो कह रहे हैं कि उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। हनबित कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि सब लोग यहाँ फर्स्ट वॉल पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। यानवो कहता है कि कम्युनिटी साइट पर पोस्ट देखने के बाद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लोग चिल्लाते हैं कि वो अंदर आ गया है। हनबित पूछता है कि ये क्या है और जब वे मुड़ते हैं तो वे 5 लोगों की एक पार्टी को आते हुए देखते हैं। यानवो कहता है कि लगता है जो उसने खोजा था वह उम्मीद से ज्यादा फैल गया है। हनबित पूछता है कि वांगर क्या है और यानवो कहता है कि वो समझाएगा। टॉप 10,000 रैंक्ड प्लेयर्स को वांगर कहा जाता है। लेवल्स, प्रोफिशिएंसी, स्टोरी प्रोग्रेशन और ऐसी चीजों के आधार पर रैंक्स तय होते हैं। पूरी दुनिया में 300 मिलियन प्लेयर्स में से सिर्फ 10,000 रैंक होते हैं और उनमें से 500 कोरिया में है। हनबिट पूछता है कि क्या उन्होंने सच में मैजिक नहीं सीखी क्योंकि उनमें से एक माज जैसा दिखता है। यानवो कहता है कि ज्यादातर ने ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मैजिक स्किप कर दी क्योंकि प्रोफिशिएंसी मुश्किल है और माजे अवतार्स अच्छे दिखते हैं, इसलिए लोग मेज जैसे दिखते हैं भले ही वे ना हो। हनबिट कहता है कि ये बेवकूफी लगती है और फिर वो उनमें से एक के पास बो देखता है। वो कहता है कि ये गोल्डन बर्ड बो है और उसे याद है ये एक क्राफ्ट्समैन ने बनाया था जिसकी स्किल्स काफी अच्छी थी। वो पूछता है कि क्या वे भी क्वेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। यानो कहता है कि वैनगार्ड के ज्यादातर लोग कॉर्पोरेशन से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें पूरा कॉर्पोरेट सपोर्ट मिलता है गेम क्लियर करने के लिए। इसलिए भले ही रिकॉर्ड प्रोजेक्ट उन्हें ओन नहीं करता, फिर भी वे उनके खेलने और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। तभी कोई हनबिट के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या वो ब्लैक ड्रैगन है और क्या वो अभी स्ट्रीम कर रहा है। वो ये भी पूछती है कि वो क्वेस्ट क्लियर कब करेगा। हनबिट कहता है कि वो अभी शुरू करने वाले हैं। उसका दोस्त कहता है कि उसने उसे पहले ही बताया था कि ये झूठ है। वो कहता है कि वे कम से कम उस पर भरोसा करने की कोशिश कर सकते हैं। जब वे बहस कर रहे होते हैं वह लड़की उसे मारने लगती है। हनबिट कहता है कि उन्हें पहले सिया की तरफ जाना चाहिए। यानो कहता है कि बॉम्ब स्लाइम्स फॉरेस्ट में होते हैं जो ऑपोजिट साइड पर है और हनबिट कहता है कि मेडिसिन बनाने के लिए उन्हें एक फिशिंग रॉड चाहिए। यान वो कंफ्यूज हो जाता है और चार्ट के लोग भी, और वे पूछते हैं कि वो लाइफ स्किल कंटेंट क्यों कर रहा है। तभी कोई डोनेट करता है और कहता है कि जैसे ही फिशिंग की बात हुई फिश मार्केट की प्राइसेस स्काईरॉकेटेड हो गई। हनबिट हंसता है और कहता है कि ये लोग हिंट भी नहीं समझ पा रहे। यानवो पूछता है कि उन्हें फिशिंग रॉड की जरूरत क्यों है और क्या मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स सी में मिलते हैं। हनबिट कहता है कौन जानता है, वे पता लगा लेंगे। यानवो चिल्लाता है और उसका पैर पकड़कर रोने लगता है। कहता है कि ये जरूर झूठ है और अगर ये झूठ निकला तो उसे स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। हनबिट कहता है कि सब ठीक है, उन्हें बस एक फिशिंग रॉड चाहिए। वह उससे 70,000 गोल्ड उधार मांगता है। यानू उसे घूरता है और चैट भी उस पर हंसने लगती है। मीनवाइल वे फर्स्ट वॉल की तरफ देखते हैं और वहाँ और भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। हनबिट कहता है कि सिचुएशन तेजी से बिल्ड हो रही है और वो जल्द ही गोल्ड वापस कर देगा, इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। यानू कहता है कि वो बस समझ नहीं पा रहा कि वो फिशिंग रॉड के साथ क्या करने वाला है। उसे पैसे वापस नहीं चाहिए, वो बस जेन्युइनली क्यूरियस है। हनबिट उस चीज को देखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अकेले फिशिंग कर रहा है, उसका नाम एल्ड्रिच है। हनबिट उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसकी फिशिंग रॉड खरीदना चाहता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। हनबिट फिर कहता है कि उसे पता है कि वो सब कुछ सुन सकता है और वो उसे 50,000 गोल्ड देगा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर हेजिटेट करता है और कहता है कि नहीं, उसे 1 लाख चाहिए। चैट कंफ्यूज हो जाती है कि वे फेक कर रहा था। हनबिट कहता है कि वे 60,000 पर सेटल कर सकते हैं और कहता है कि वह बिल्कुल नहीं बदला। बूढ़ा आदमी कहता है कि 60,000 तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं है और उसे 90,000 चाहिए। हनबिट कहता है कि वे 50,000 में ही कर लेते हैं।
हैं। एल्ड्रिच पूछता है कि क्या वो सच में एक बूढ़े आदमी को घोटाला करने की कोशिश कर रहा है। हानबर्ट कहता है कि उसे उसकी गालियां सुनकर पुराने दिनों की याद आ रही है जब वे साथ में फिशिंग करते थे। एल्ड्रिच कहता है कि वो जो चाहे करे। हानबर्ट कहता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है और उसे धन्यवाद देता है। एल्ड्रिच उसे दफा होने को कहता है। कैट सोचती है कि उसने इस बूढ़े आदमी को क्यों घोटाला किया। बाद में यानू कहता है कि स्ट्रीमिंग उसके लिए परफेक्ट है। हानबर्ट पूछता है क्यों। यानू कहता है कि जैसे ही उसने कहा कि वो बॉम्ब स्लाइम फील्ड में फिशिंग रॉड से कुछ दिखाएगा, लोगों को समझ आ गया कि उसमें क्लाउन बनने का टैलेंट है। यानू उसे रोल प्लेइंग ट्राई करने को कहता है। हानबर्ट कहता है कि उसे नहीं पता ये क्या है, लेकिन वो जानता है कि उसे ये पसंद नहीं आएगा। चैट में कोई पूछता है कि बॉम्ब स्लाइम के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये कैसा मॉब है। यानू समझाता है कि वे बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उन्हें छुआ जाए तो एक्सप्लोड हो जाते हैं, और वो इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो कहता है कि दूर से अटैक करने पर भी वे एक्सप्लोड हो जाते हैं, अगर तुम उनसे टकरा भी जाओ तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई और कहता है कि एक्सप्लोड होने पर वे कुछ ड्रॉप भी नहीं करते। चैट सोचती है कि वो फिशिंग रॉड से इससे कैसे डील करेगा। हानबिट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो क्लिफ के ऊपर से बॉम्ब स्लाइम को देख रहा है और कहता है कि ये परफेक्ट हाइट है। वह कहता है कि फिशिंग रॉड की सेंसिटिविटी रियलिटी से थोड़ी अलग है, इसलिए उसे एडजस्ट करना होगा जब वे स्लाइम बॉम्ब्स को चलते हुए देख रहा होता है। यानो कहता है कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और चैट में किसी ने डोनेट करके बताया। हानबिट कहता है कि उसे पहले से पता था और वे सिटी से निकलने के बाद से उनका पीछा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि कई ग्रुप्स हैं। वो स्ट्रीम के स्क्रीन सेटिंग्स देखने को कहता है और यानू उसे देता है। हानबिट सबको अपोलोजाइज करता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन हाइड करेगा, क्योंकि वह उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता है। यानवू बताता है कि उसे हमेशा से फैंटेसी नॉवेल्स पसंद थी और मिलिट्री में कोई भी उसके जैसे हॉबीज शेयर नहीं करता था। वो बॉर्डम दूर करने के लिए एक ही बुक बार बार पढ़ता था जब तक उसके पेजेस घिस नहीं गए। फिर एक नया रिक्रूट आया और वो हानबिट था। जब यानू ने उससे पूछा कि क्या उसने वो नॉवल पढ़ी है, हानबिट ने कहा कि हाँ, और उसने उसे डिटेल में समझाया। यानू कहता है कि उसने वो बुक कई बार पढ़ी थी, लेकिन हानबिट ने उसमें ऐसे डिटेल्स बताए जो उसने कभी नोटिस नहीं किए थे। उसे लगा जैसे वो सच में उस दुनिया में रह चुका है। समय बीत गया और जब उसने डिस्चार्ज के बाद गेम का एडवर्टाइजमेंट देखा तो उसे पता था कि अगर वो हानबिट के साथ खेलेगा तो ये लेजेंडरी होगा। यानू कहता है कि अभी सिर्फ उसकी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है और हानबिट कहता है कि यही प्लान है। अभी वो ऐसा दिखाना चाहता है कि वे स्लाइम्स पर फोकस कर रहे हैं। यानू कहता है कि जब तक ब्लैक ड्रैगन स्क्रीन फिक्स कर रहा है वे सबसे फॉलो करने को कहता है। हानबिट कहता है कि सिर्फ यानवू के पर्सपेक्टिव से देखना फ्रस्ट्रेटिंग है और बाकी लोग सोच रहे होंगे कि कॉम्पिटिटर्स जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे। तभी कुछ लोग आगे आते हैं और हानबिट उनकी तरफ मुड़कर देखता है। वो कहता है कि उसे पता था कि वे इम्पेशेंट हो जाएंगे और जल्दी मूव करेंगे। वो अपना स्टेटस विंडो दिखाता है और स्ट्रीम फिर से चालू करता है। फिर वो फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ता है और लाइन को क्लिफ से नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि उसने ये फिशिंग रॉड एल्ड्रिच से इसलिए खरीदी क्योंकि इसका हुक स्पेशल है। पहला हुक इतना शार्प है कि बॉम्ब स्लाइम्स रिएक्ट नहीं करते और जब वो बटन दबाता है तो हुक से स्पाइक्स निकलते हैं जिससे वो एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकता है। जो स्लाइम्स ब्लास्ट में फंसते हैं वे इंटैक्ट रहते हैं और बाकी प्लेयर्स के सामने गिरते हैं। वे सब हैरान भी होते हैं और डर भी जाते हैं। जैसे ही वे भागने लगते हैं और भी बॉम्ब स्लाइम्स आसमान से गिरने लगते हैं और उनमें से एक उनके संपर्क में आता है और एक्सप्लोड हो जाता है। यानू हैरान हो जाता है और हानबिट कहता है कि इससे स्ट्रीम स्नाइपर्स का काम खत्म हो गया। अब चाट समझ जाती है कि उसने अपनी स्क्रीन क्यों हाइड की थी। वो कहता है कि अब काम पर ध्यान देने का समय है। फिर वो एक स्लाइम को हुक करता है जो थोड़ा अलग दिख रहा होता है क्योंकि वो गोल्डन होता है। वे उसे खींचकर बाग में डाल देता है और कहता है कि इससे मटेरियल कलेक्ट हो गया। चैट कहती है कि ये बग होना चाहिए, खासकर उसका कलर अलग होने की वजह से, और ये दुड होना चाहिए। हानबिट कहता है कि ये सही है। अगर तुम बॉम्ब स्लाइम्स के एक पग को एक साथ खत्म कर देते हो तो बाकी वाले 10 स्लाइम्स में बदल जाते हैं। यानवू पूछता है कि क्या वे बस इसे फॉलो करके क्वेस्ट क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अब सब लोग इसे कॉपी करेंगे। हानबिट कहता है कि वो उसे इसलिए दिखा रहा है ताकि वे इसे क्लियर कर सके, हालांकि इसे करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब उनके लिए आत्सुबो के पास वापस जाने का समय है। थोड़ी देर बाद एक आदमी हाफता हुआ दिखाई देता है जो मुश्किल से बचकर निकला है। वो राहत की सांस लेता है और हम देखते हैं कि वो जा है। वो कहता है कि यह बहुत क्लोज था और प्लेयर ब्लैक ड्रैगन कोई साधारण नूब नहीं है। वो कहता है कि वो एक बड़ा प्लेयर है और उसे जरूर किसी बड़ी कॉर्पोरेशन ने यहाँ भेजा है। उसे समझ नहीं आता कि उसने एक छोटे स्ट्रीमर के साथ टीम क्यों बनाई, लेकिन ये जरूर एक डिस्ट्रैक्शन होगा ताकि वांगर ने जो भी खोजा है उससे ध्यान हटाया जा सके। फिर भी वो पहले इस क्वेस्ट को खत्म करना चाहता है क्योंकि सिर्फ इसे क्लियर करने से ही उसका इस महीने का परफॉर्मेंस कोटा पूरा
पूरा हो जाएगा, लेकिन जाहिर है वह फेल हो जाता है। बाद में आत्सुबा पूछती है कि वो ये चीज उसके लिए क्यों लाया और कहती है कि ये बहुत गंदी है और ये कैसे मेडिसिन हो सकती है। हानबेट पूछता है कि क्या ये सच में इतना खराब है और थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि वे उसे पैसे दे देगी और वो चला जाए। वो कहता है कि शायद वो इतनी डेस्परेट नहीं है। वो गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है जब उसे कुछ पता ही नहीं। जैसे ही वो बोल रही होती है, हानबेट जल्दी से स्पून उसके मुंह में डाल देता है और वो उसे खा लेती है। यानवू डर जाता है और उम्मीद करता है कि कुछ गलत न हो जाए। आत्सुबा पूछती है कि क्या उसने सच में उसे जबरदस्ती खिला दिया और वह उल्टी रोकने की कोशिश करती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हानबेट कहता है कि इफेक्ट तुरंत दिखता है और यानवू कहता है कि वे अंदर उल्टी कर रही है। वे बाहर आकर चिल्लाती है और पूछती है कि वे क्या कर रहा है। हानबेट कहता है कि उसे पता है कि एक सीड जैसी चीज निकली है और वही इस इलनेस का क्योर है। आत्सुबा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो क्या कह रहा है। हानबेट कहता है कि जो उसने अभी उल्टी की वही प्रॉब्लम की जड़ थी। वो उसने उसे देखते ही समझ लिया था। वो कहता है कि वह शायद चुपचाप सफरिंग कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ परेशान हो जाएगी और हुलियो जैसे लोग इसका फायदा उठाएंगे। वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला और वो कहता है कि कारण जानकर वो उसे बेवकूफ भी नहीं कह सकता। वो बताता है कि उसने जो निगला था वो एक पैरासिटिक सीड था जो फार साउथ में उगता है। ये स्टमक लाइनिंग से चिपक जाता है और अंदर ग्रो करता है। वो कहता है कि शायद उसने इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स खाते समय इसे निगल लिया और बॉम्ब स्लाइम म्यूकस ही एकमात्र चीज है जो इसे अलग कर सकता है। इसलिए उन्हें दूध स्लाइम चाहिए था, यानी ऐसा बॉम्ब स्लाइम जो एक्सप्लोड करने की क्षमता खो चुका हो लेकिन उसके प्रॉपर्टीज बने रहे। वह म्यूकस और एक टॉक्सिन छोड़ता है जो वॉमिटिंग ट्रिगर करता है। जैसे ही सीड बाहर निकल जाता है, क्योर लगभग पूरा हो जाता है क्योंकि ये असल में कोई डिजीज ही नहीं है। वो पूछती है कि क्या ये इतना आसान था और वो कहता है कि हाँ। वो उसे स्वादिष्ट दिखने वाला खाना देता है और कहता है कि वो अपनी माँ को चेक करे। भले ही ये एक गेम वर्ल्ड है लेकिन वो उसे देखकर खुश है और कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली। वो एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा दूसरों की चिंता खुद से ज्यादा करती थी। उसका बोलने का तरीका कठोर था लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। वो उम्मीद करता है कि उसे यहाँ खुशी मिले। फिर कट सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे खाने के लिए देती है। वो उसे उठाती है और देखती है कि वो खाती है। फिर वह भी उल्टी करने लगती है और सीड्स बाहर निकलते हैं। वो हैरान हो जाती लेकिन चैट हैरान है कि वो ऐसे मुस्कुरा सकती है। हम देखते हैं कि वो खुशी के आंसू रो रही है। हानबेट कहता है कि उसने बहुत समय बाद उसे ऐसे मुस्कुराते देखा है। वो उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर वो यहाँ नहीं होता तो क्या होता उसे नहीं पता। हानबेट चैट से पूछता है कि वे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वे फिर से उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो और उसकी माँ दोनों जिंदा है सिर्फ उसकी वजह से, इसलिए उसे रिवॉर्ड देना सही है। वे उसे स्पेल बुक देती है और वो उसे धन्यवाद देता है। वे कहती है कि उसे ही उसका शुक्रिया करना चाहिए। यानू कहता है कि ये सबसे अच्छा है और पूछता है कि क्या वो उसे छू सकता है। हानबेट कहता है कि ये उसका है और अब उन्हें अगले क्वेस्ट पर जाना चाहिए। आत्सु पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए और भी है। वो उसे बहुत सारा गोल्ड देती है। यानू कहता है कि ये यूजुअल रिवॉर्ड से ज्यादा लग रहा है। ये इसलिए है क्योंकि उसे फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड मिला है, इसलिए पे आउट मैक्सिमम तक एडजस्ट हो गया है। उसे 4000 गोल्ड मिलता है। उसे बोनस 2 स्टार्ट पॉइंट्स मिलते हैं जिससे टोटल 5 हो जाते हैं और 200 एक्सपीरियंस मिलता है। उसका लेवल 5 बढ़ जाता है और उसे अतिरिक्त 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। स्पेल बुक का ग्रेड भी अपग्रेड होकर हेरोइक से यूनिक हो जाता है। वो खड़ा होकर कंफ्यूज होकर उसे देखता है। वो कहता है कि उसे लगा था कि आत्सुब के खुश होने से ही काफी है, लेकिन फर्स्ट क्लियर शब्द देखकर उसे एहसास होता है कि इस वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट भले ही ये गेम हो यूनिक होगा। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है और यानू कहता है कि फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड में यूनिक स्पेल बुक मिलना अमेजिंग है। वो हानबेट से कहता है कि वो व्यूअर्स से कुछ बोले। जैसे ही चैट क्रेजी होकर स्पैम करने लगती है, वो उन्हें कम डाउन रहने को कहता है क्योंकि उन्हें भी कुछ पता नहीं था। यानू सोचता है कि अब क्या करे, चैट इतनी फास्ट है कि वो कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा। एत्सुबुनु फिर कहती है कि वह ये भी ले ले और उसे एक पेपर देती है। हानबेट पूछता है कि क्या सच में और भी कुछ है देने के लिए और हम देखते हैं कि उसने अचीवमेंट अनलॉक किया है, हर फर्स्ट रेस्क्यूअर, जिससे उसे उसका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और एक स्टार्ट पॉइंट मिलता है। वो लेटर को देखता है और वो कहती है कि ये ब्लैकस्मिथ के लिए इंट्रोडक्शन है और वे वहाँ जाकर एक वेपन ले सकता है। वो पूछता है कि वो ब्लैकस्मिथ में इतने इंटरेस्टेड क्यों है। वो कहती है कि वो देख सकती है कि उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है और उनका इक्विपमेंट लो की बेकार है और उससे बदबू आ रही है। वो कहता है कि वो स्मेल बॉम्ब स्लाइम्स की है, उनकी नहीं। वो कहती है कि उसे फर्क समझ नहीं आया, लेकिन वो उसका इनफ धन्यवाद नहीं कर सकती और अगर उसे कुछ चाहिए तो वो कभी भी वापस आ सकता है। वो मुस्कुराता है और कहता है ओके। जब वे बाहर जा रहे होते हैं, हानबेट पूछता है कि अब क्या करें। यान वो कहता है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है, वे कहीं भी जा सकते हैं। ये फ्रीडम उनके लिए एडवांटेज है, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि वे गलती से हाई लेवल एरिया में फंस सकते हैं और बहुत लोग इससे सफर कर चुके हैं। वो कहता है कि गेम अपने फ्री कस्टमाइजेशन के लिए भी फेमस है और पूछता है कि उसने कुछ चेंज
क्यों नहीं किया। हानबित उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो गॉडेस की बात बताएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। यानवू उसे कहता है कि वो अपने अवतार को देखे जो उसके जैसा ही है, बस थोड़ा ज्यादा हैंडसम, और उसने इसे बनाने में 5 आवर्स लगाए। चार्ट पूछती है कि क्या वो स्कल्टर है। यानवू कहता है कि वो जेंडर भी चूज कर सकता है, इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो वो देखता है वो सब कुछ नहीं है। हानबित कहता है कि बेसिकली उसे अगला डेस्टिनेशन खुद डिसाइड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। तभी उन्हें 50,000 डोनेशन मिलता है, जिसमें लोग अत्सुबुल को और देखना चाहते हैं। यनवू और हानबित उसे देखते हैं और यनवू चिल्लाने लगता है और उसे धन्यवाद करता है। हानबित पूछता है कि क्या उसे सच में 25,000 मिल रहे हैं। लोग लेफ्ट और राइट डोनेशन करने लगते हैं और वे बहुत पैसा कमाने लगते हैं। यानू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि उसकी स्ट्रीम अब पिकअप कर रही है और व्यूअर काउंट क्रेजी हो गया है, क्योंकि अब 8,000 से ज्यादा लोग हैं। हानबित कहता है कि सिर्फ एक क्वेस्ट क्लियर करके ही 8,000 लोग आ गए। वह उन्हें डोनेशन के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। चार्ट में कोई कहता है कि उन्हें 1 लाख के लायक रिएक्शन चाहिए। यनू कहता है कि बिल्कुल, और हानबित कहता है कि अब तक उन्हें लगभग 5 लाख मिला है, तो वह उसका हाफ शेयर करेगा। यानू इंस्टाग्राम डांस करने लगता है। हानबित कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ एक क्वेस्ट क्लियर करके उसे इतना मिल गया। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत पैसा कमा सकता है और अपनी माँ का कर्ज चुका सकता है। हालांकि अब वो एरेज हो चुका है, लेकिन गॉडेस ने उसे टाइम और रियलिटी का फ्लो दिखाया था, उसे प्रेशर देने के लिए। जब उसे मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया था, मिलिट्री एनलिस्टमेंट के बाद उसकी माँ ने उसे ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। वो तय करता है कि वो उसे रीपे करेगा, भले ही वो एक अलग टाइमलाइन थी। यानू उसे कहता है कि वो स्पेल बुक यूज करे, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं। हानबित कहता है ठीक है। जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है, वो डिसॉल्व होने लगता है और एक स्टाटस विंडो आती है कि उसने यूनिक रैंक फायरबॉल अनलॉक कर लिया है। वो कहता है कि यह एंटी क्लाइमैक्टिक है, जैसे चीटिंग हो, क्योंकि पहले उसे इसे पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। यानू पूछता है कि क्या उसे अमेजिंग फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि स्किल का यूसेज उसके दिमाग में आना चाहिए। हानबित कहता है कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और यानू कंफ्यूज्ड हो जाता है। हानबित समझ जाता है कि उसे एक्ट करना होगा और कहता है कि शायद थोड़ा टाइम लैग है। यानू कहता है कि शायद यूनिक रैंक होने की वजह से स्लो है। हानबित कहता है कि ये अजीब है, उसने स्किल अक्वायर कर ली है, और सोचता है कि क्या ये उस नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो उसने दूसरे वर्ल्ड में सीखी थी। शायद यही गॉडेस का मतलब था एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से जब उसने शुरुआत की थी। यानू उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। हानबित कहता है जरूर। यानू कहता है कि वो उस रॉक पर यूज करके दिखाए। हानबित अपने हाथ पे फोकस करता है और सांस छोड़ता है। उसके हाथ में फायर बनती है और वो उसे लॉन्च करता है। वो हवा में उड़ती हुई रॉक से टकराती है और एक्सप्लोड हो जाती है। मलबा हर तरफ उड़ता है। यानू बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये ऑसम था। वो सोचता है कि ये रैंक 1 के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, हानबित को अचानक एक अजीब फीलिंग होती है और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वे गॉडेस की आंखें देखता है जो उसे टाइटल देती है रिकॉर्डर ऑफ 55 टाइम्स, और उसे एक नया इफेक्ट मिलता है। वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वह अचानक होश में आता है, लेकिन अभी भी प्रेशर महसूस कर रहा होता है। उसके पास 55 साइकिल्स होने की वजह से सभी एक्सपीरियंस स्किल्स की प्रोफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो उसके एक्सपीरियंस के डिग्री के आधार पर बूस्ट होती है। दूसरा इफेक्ट है अनलॉक्ड कीवर्ड स्पिरिट। वे गुस्से में दांत बीचता है और समझ जाता है कि वो अभी भी उसके साथ खेल रही है। वे बैठ जाता है, हाफते हुए अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसे पूरे समय देख रही थी। यानू पूछता है कि क्या वो ठीक है। हानबित कहता है कि वो ठीक है, इसलिए चिंता न करे। वैसे भी अगर वो सच बताएगा तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो एक एक्सक्यूज बना देता है कि ये उसका पहला स्पेल है और उसका ग्रेड इतना हाई है कि उस पर असर पड़ा। वो कहता है कि वो एक नॉर्मल ग्रेड स्पेल देखना चाहता है और डेमोन्स्ट्रेशन मांगता है। यानू थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास सच में 2 हैं। हानबित कहता है कि वो बस क्यूरियस है। यानू कहता है कि वो हंसे नहीं, और हम देखते हैं कि वो एंग्शियस हो जाता है जब वो फायरबॉल समन करता है। वे उसे शूट करता है और वे बहुत बड़ा होता है, प्रैक्टिकली मैसिव। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा। हानबित कहता है कि ये अपने तरीके से कूल था। यानू कहता है कि वो चाहे तो उसे गाली दे दे। हानबित कहता है कि मैजिक के लिए ये थोड़ा छोटा है। यानू कहता है कि उसने शुरू में ही कहा था कि मैजिक प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करना मुश्किल है, लेकिन उसका पहली बार में यूनिक ग्रेड पाना अनफेयर है। हानबित कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। यूनिक ग्रेड के कारण बाकी चीजें ओवरशैडो हो गई है, लेकिन प्रोफिशिएंसी का फर्क भी बहुत बड़ा होगा। ये सिर्फ ग्रेड की बात नहीं है, शायद कोई भी उससे कंपेयर नहीं कर सकता। हानबित कहता है कि यानवू को मैजिक के बारे में गलत समझ है। यानवू पूछता है कि उसका क्या मतलब है। हानबित कहता है मैजिक ऐसा नहीं है कि बस क्लिक किया और कास्ट हो गया। शायद हुलियो के ग्रिमवार की गलती हो, लेकिन असली प्रॉब्लम कहीं ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि मैजिक माथ है। वो कहता है कि इनकैंटेशंस और माना मैनेजमेंट हर पॉसिबल स्टेप पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो समझाता है कि ग्रेड का फर्क सब कुछ नहीं होता। यूनिक ग्रेड अच्छा है, लेकिन वो अभी स्टाफ यूज नहीं करेगा। मैजिक का मेन एडवांटेज कन्वीनियंस है, इसलिए वो इसे मेन स्किल नहीं
बनाएगा। यानू पूछता है कि वो क्या कह रहा है, फिर पूछता है कि उसने तो कल ही कैरेक्टर बनाया था। हानबिट फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो इसे समझा नहीं सकता। चाट उसे ट्रोल करने लगती है, कहती है कि वो एजी हो रहा है और उसका रोल प्ले ईगो बाहर आ रहा है। वो गुस्से में कहता है कि उन्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता और वे उससे किसी भी दूसरी क्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन की उम्मीद न करें। यानवू उसे काम डाउन करने को कहता है और कोई डोनेट करता है और ग्रेट विजर्ड को शांत रहने को कहता है। वे एक दूसरे को देखते हैं, फिर अचानक नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। हनबित कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो पैसों के लिए इतना क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि उसका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। वो चैट पढ़ता है और कोई पूछता है कि वो अगली बार कहाँ जा रहा है। हनबित कहता है कि उसके दिमाग में एक जगह है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है। यानू पूछता है कि क्या वो मेन स्टोरी नहीं करेगा। हनबित कहता है कि उसे यहाँ आए काफी समय हो गया है और वो मेन क्वेस्ट बाद में करेगा। अभी वो कुछ स्किल्स लेने वाला है। वो दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि एक बुचर एक तरफ खड़ा है। यानू चारों तरफ देखता है और एनिमल हेड्स को ट्रॉफीज की तरह टंगे हुए देखता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत क्रीपी है और हर बार यहाँ आने पर उसे डर लगता है। एनपीसी पूछता है कि क्या वे कस्टमर है। हमें पता चलता है कि वो आर्चरी एनपीसी है, एक हंटर जिसका नाम लाइकेनर है। हानबिट कहता है कि वो यहाँ आर्चरी सीखने आया है। लाइकेनर नाइफ को टेबल पर जोर से मारता है और पूछता है कि क्या ये सच है और क्या उसमें ग्रिट है। हानबिट कहता है कि उसमें बहुत ग्रिट और स्किल है। लाइकेनर कहता है कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो टेस्ट सिंपल होगा। उसका क्वेस्ट है पासिंग स्कोर या उससे ज्यादा लाना। रिवॉर्ड है 500 गोल्ड, बेसिक आर्चरी ट्रेनिंग मैनुअल, एक स्टार्ट पॉइंट और 100 एक्सपीरियंस। जब वो ट्रेनिंग एरिया में बॉल लेकर खड़ा होता है, वो पूछता है कि क्या उसके पास 30 मौके हैं और सेंटर हिट करने पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं और उसे टोटल 200 चाहिए। लेकिन हानबिट कहता है कि ये सही है। यनहू कहता है कि उसे पहले एजिलिटी में स्टार्ट पॉइंट्स डालने चाहिए, लेकिन हानबिट कहता है कि उसे पहले अभी ठीक है। एरो टारगेट तक नहीं पहुंचता। यारू कहता है कि उसने उसे पहले ही कहा था। हानबिट कहता है कि कोई बात नहीं। चैट कहती है कि वो भी इंसान ही है। यानवू कहता है कि वो कोशिश करता रहे। तभी एक आवाज आती है और यानवू देखता है कि हानबिट ने टारगेट को लगभग सेंटर में हिट किया है। फिर एक और शॉट बुलजाई के पास लगता है। यानवू कहता है कि ये क्रेजी है। हानबिट एक और एरो छोड़ता है और इस बार बिल्कुल सेंटर में हिट करता है। यानवू पूछता है कि वो कैसा इंसान है। अब तक 4 शॉट्स में उसे 27 पॉइंट्स मिल चुके हैं। बाकी 26 अटेम्प्ट्स में हर एक शॉट सेंटर में लगता है और हर बार परफेक्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वे हाथ उठाकर कहता है कि उसका टोटल 287 पॉइंट्स है। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां उसने लेवल 2 गियर के साथ कुछ इम्पॉसिबल अचीव किया। फिर सीन टाउन में जाता है जहां एक लड़की कॉइंस उछाल रही होती है और साई करती है। वो कहती है ये बोरिंग है और कहती है कि छोटे टारगेट्स को हराना मजेदार नहीं है, जिनकी पॉकेट सिक्योरिटी पब्लिक पोर्टल्स जैसी है। वो बहुत बोर्ड है। उसे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि हानबित और यानवू उसकी तरफ आ रहे हैं। वे पूछती है कि किस तरह के इडियट्स खुद ही ट्रबल ढूंढते हुए यहाँ आ गए। हम थोड़ा पहले देखते हैं यानवू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चलते हुए गाना गा रहा है। हानबित उसे देखता है और कहता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड है। यारू कहता है कि वो हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वे सच में अमेजिंग था। फिर वो पूछता है कि क्या उसने स्टूडेंट रहते हुए आर्चरी सीखी थी। हानबित कहता है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है। यानवू उसे बताता है कि इस रेट पर वे लोग पैसे में लौटने वाले हैं। यानवू कहता है कि जस्ट इन केस उसने व्यूअर्स के साथ बेट लगाया था कि हानबित बाव में अच्छा है या नहीं, और अगर वे लोग ऐसे ही कभी कभी सिचुएशन को स्टर करे तो अच्छा रहेगा। हानबिट अग्री करता है। फिर यानवू पूछता है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। हानबित कहता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने जा रहा है और उससे पहले वो स्विफ्टनेस स्किल लेगा। यानवू पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। हानबित कहता है कि ये स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए एसेंशियल स्किल है। यानवू बताता है कि स्विफ्टनेस बेसिकली एक यूजलेस स्किल है जिसका कहीं यूज नहीं है। हानबित कहता है कि वो ज्यादा बातें न करे और उसके पीछे आए क्योंकि वो पहले वहीं जा रहा है। यानू कहता है कि थोड़ा वेट करें। फिर वे एक वुमन से मिलते हैं। यानू एक्सप्लेन करता है कि उस वुमन का नाम रिया है और लोग स्विफ्टनेस स्किल को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसका क्वेस्ट डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, जबकि स्किल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। वे पूछता है कि क्या हानबित सच में ये कर सकता है। हानबित उसके पास जाता है और आई कांटेक्ट करते हुए कहता है कि वो वही सीखने आया है जिसमें वो बेस्ट है। वो कहती है कि उसका स्पिरिट बुरा नहीं है। वो जमीन से जंप करती है और उसके इन्वेंटरी से एक बैग ऑफ मनी निकाल लेती है और उसके पीछे लैंड करती है स्मुग एक्सप्रेशन के साथ। वो कहती है कि वो क्यूरियस हो रही है और टीचिंग फी 5000 गोल्ड है, जो कि काफी चीप है। फिर वो कंफ्यूज होती है कि उसे कोई रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहा। हानबिट कहता है कि अगर वो उसे सिखाने वाली है तो वह स्किल सीखने के लिए रेडी है। हमें पता चलता है कि 55 साइकिल्स की रिग्रेशन के दौरान वो उससे बार बार चोरी करती थी और ये ऑप्शन उससे काफी सस्ता है। वे उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है कि उसे वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अग्री कर लेती है। वो हवा में उड़ जाती है और कहती है कि क्लास शुरू हो रही है और उसका गोल है उसे पकड़ना। उसका क्वेस्ट है कि टाइम लिमिट के अंदर उसे फाइंड करे। रिवॉर्ड होगा उसका स्विफ्टनेस स्किल बुक जो अननोन रैंक का है, एक स्टार्ट पॉइंट और 100 एक्सपीरियंस। हानबित कहता है कि चैट के अनुसार जब वो इस तरह भागती है
तो उसे कभी पकड़ा नहीं गया। केवल 25,000 गोल्ड खोने और 5 अटेम्प्ट्स हर एक 3 घंटे के लिए कुल 15 घंटे के बाद ही क्वेस्ट कंप्लीट होता है। इस दौरान कोई दूसरा क्वेस्ट नहीं कर सकते और अगर लॉग आउट करते हैं तो टाइम लिमिट रुक जाती है। चात कहती है कि वो फंस गया है और पूछती है कि अब वो क्या करेगा। हानबत कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, उसे पकड़ना। यानू कहता है कि उसे खुद पकड़ना मुश्किल है और अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया। हानबत कहता है कि अगर वो खुद नहीं पकड़ सकता तो उसे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो पकड़ सके। वो वापस अत्सब के स्टोर में जाता है। वो पूछती है कि क्या वो सच में उसे रिया को ढूंढने के लिए कह रहा है और वो खुश है कि वो वापस आया, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसे कैसे पता चला कि वे सिस्टर्स हैं। हानबत झूठ बोलता है कि ये हाइड आउट स्ट्रीट में काफी फेमस है। वो साई करती है लेकिन मान जाती है। यानू कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे सिस्टर्स हैं। हानबत कहता है कि उसने ग्राफिटी में देखा था। चात कहती है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ चाट डिटेक्टिव्स कहते हैं कि उन्होंने क्लिप रिप्ले की और ऐसा कुछ नहीं था। हानबत कहता है कि उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए था और अगर उन्होंने उसे प्रिजन नहीं भेजा होता तो चीजें इस तरह प्रोग्रेस नहीं करती। वे पूछती है कि वो खड़ा क्यों है और क्या वो उसके साथ उसकी सिस्टर को ढूंढने नहीं आएगा। मीनवाइल रिया छत पर एक कैट के साथ खेलते हुए गुनगुना रही है। वो कहती है कि उन्होंने अब तक गिव अप कर दिया होगा और यहाँ वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। एत्सब उसके पीछे आ जाती है और वो शॉक हो जाती है। वह अपनी सिस्टर और हानबित को देखकर नर्वस हो जाती है और कहती है कि ये चीटिंग है और पूछती है कि वह उसकी सिस्टर को यहाँ कैसे लाया। हानबत कहता है कि उसने कहा था कि वो किसी भी मीन से कर सकता है और उसका उसके साथ हिस्ट्री है। एत्सब रिया से बात करती है और उसका दाल पकड़कर डांटती है। कहती है कि उसे पिक पॉकेटिंग बंद करने के लिए कहा था और अगर वो फिर से पकड़ी गई तो उसे हुलियो की तरह सजा मिलेगी। रिया माफी मांगती है। एत्सब कहती है कि बाद में उसे शॉप पर आना होगा और अगर वो फिर से गायब हुई तो और परेशानी होगी। रिया अग्री करती है। हानबित एत्सब को हेल्प के लिए धन्यवाद देता है। रिया कहती है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे इस तरह फाइंड किया, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस है और वो उसे स्किल बुक दे देती है। क्वेस्ट रिवॉर्ड एडजस्ट होता है क्योंकि ये फर्स्ट क्लियर है और उसे यूनिक स्विफ्टनेस स्किल बुक 3 स्टार्ट पॉइंट्स और 500 एक्सपीरियंस मिलता है। चाट कहती है कि यह अनफेयर है। रिया भाग जाती है और कहती है कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। हानबित कहता है कि वो भी। यानू आखिरकार पहुंचता है और पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। हानबित कहता है हाँ और क्योंकि उसने उसे फॉलो किया वे रिवील करेगा कि ये यूनिक ग्रेड है। यानू शॉक हो जाता है। लोग कहते हैं कि अब उसका स्ट्रीम खुद ही ऑटो हंटिंग कर रहा है। हानबित स्किल बुक सीख लेता है और कहता है कि अब उस स्वॉर्डमैनशिप लेने का टाइम है। वो कहता है कि ये एक बुक है लेकिन कंज्यूमेबल भी है और वो अभी तक इसका आदी नहीं हुआ। यानू कहता है कि व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि उसने ये स्किल क्यों सीखी। हानबित कहता है कि ये ऑब्वियस है, अगर दो लोग सेम स्पीड से दौड़ रहे हो तो अगर वो अपनी नई स्किल यूज करे जिसका नाम स्विफ्टनेस था लेकिन अब हासिल हो गया है तो वो थोड़ा फास्टर दौड़ सकता है और जीत जाएगा। यानू उसे बताता है कि ये स्किल तो बैरली नोटिसेबल है, इवन यूनिक ग्रेड में भी ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। हानबित अपने आप से कहता है कि इस बच्चे ने 50 बार मरकर नहीं देखा है इसलिए इसे अभी समझ नहीं आया। यानू उसे बताता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप में वो उसका सीनियर है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप रैंक 2 है और उसका ग्रेड हाई। चैट उसे फ्लेम करना शुरू कर देती है और हानबित कहता है कि शायद ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है। उसे लगता है कि ज्यादातर प्ले रूपीज इंक्लूडिंग यानवू एक सिमिलर प्रोग्रेशन पाथ फॉलो कर रहे हैं और शायद ये उस गाइड बुक की वजह से है। उन्होंने कहा था कि बिगिनर्स के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं है और रीजन की उससे पहले कोई भी असब क्वेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। वे हुलियो का स्कैम था जिसने किसी को भी उसके साथ इंटरेक्ट करने नहीं दिया। नॉर्मली उसे ले जाया जाता और फिर वो कभी दिखाई नहीं देती और रिया नेचुरली एक ऐसा एनपीसी बन जाती जिसे कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अपने तरीके से खेल रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा फ्रीडम होने की वजह से ये जानना इम्पॉसिबल है कि कौन सा पाथ सही है। ये फैक्ट कि उसने दोनों क्वेस्ट सबसे पहले क्लियर किए इसका मतलब है कि जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है वो सही पाथ की हिंट है और शायद गॉडेस भी यही चाहती थी इसलिए उसे इसे अपने तरीके से क्लियर करना होगा। उसे शुरू से ही नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी लेकिन अब वो उसका पपेट बन के नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब वे वुड्स में जाते हैं हानबित कहता है कि सबसे पॉपुलर एमपीसी इतना दूर क्यों है। यनवू कहता है कि ये हेरमिट स्वॉर्ड्समैन के कॉन्सेप्ट की वजह से है। फिर वो कहता है कि वे पहुंच गए हैं और यनवू बहुत एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने आया है। वो आदमी उनकी तरफ घूर कर देखता है और उसकी आंखें डरावनी लगती है। यनवू डर जाता है जैसे ही वे आदमी अपना ड्रिंक नीचे रखकर उनकी तरफ बढ़ता है। उसका नाम बॉल्डर है। वे कहता है कि वुडन सोर्ड घुमाओ और वो बताएगा कब रुकना है। वो हानबित से कहता है कि सॉर्ड उसके पीछे पेड़ के पास है क्योंकि वो सॉर्ड सीखने आया है। वर्ड्स की जरूरत नहीं है। हानबित अपना बेल्ट उतारता है जिसमें उसका रियल ब्लेड है और वुडन सॉर्ड निकालता है जबकि बाल्डर उसके सामने खड़ा होता है यनवू कहता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्वेस्ट 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेज 1 है स्विंगिंग और स्टेज 2 है डुएल। यनवू चट से पूछता है कि उन्हें कैस्ट क्लियर करने में कितना टाइम लगा।
वे कहते हैं कि लगभग कुछ घंटे लगे और एक वायरल क्लिप के बारे में बताते हैं जिसमें एक आदमी बाल्डर के साथ मजाक करता है और तुरंत मारा जाता है। यानू कहता है कि शायद स्किल सिखाने वाले एनपीसी भी तुम्हें मार सकते हैं। अपेरेंटली इसे क्लियर करने का रिकॉर्ड 28 मिनट्स है। स्वॉर्ड गॉड एक मिशन रजिस्टर करता है 2 लाख एक ही अमाउंट के साथ और कहता है कि अगर 25 मिनट से ज्यादा लगा तो वो आधी दिन में क्लिफ डाइविंग करेगा। वो और भी पैसे आद करता है जब कोई और उसे चैलेंज करता है तो यानू हैरान हो जाता है और हानबिट को बताता है कि प्राइस पूल अब 8 लाख एक से ज्यादा हो गया है और टाइम लिमिट 25 मिनट्स है। यानू कहता है कि ये आर्चरी मिशन से भी बड़ा है, लेकिन हानबिट अपने क्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड घुमाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज काउंट या टाइम नहीं है। शुरुआत से ही बल्डर ने स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। वो अपना स्टैंस वाइड करता है और हानबिट एक्सप्लेन करता है कि गेम में बल्डर ने जिन प्लेयर्स को देखा है उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि स्वॉर्ड सबसे आसान वेपन है। बल्डर के लिए ऐसे प्लेयर्स बहुत इंसल्टिंग होते हैं। वह सिर्फ एक चीज चाहता है, स्वॉर्ड के प्रति सिंसियर एटीट्यूड। हानबिट उसे घूरता है और बल्डर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखता है। फिर बल्डर अपना हाथ उठाता है और उसे रुकने के लिए कहता है कि अब काफी है। चार्ट कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि उसने अभी तक स्वॉर्ड घुमाया भी नहीं। हानबिट कहता है कि ये एक्चुअली काम कर गया। एक नया लिंक्ड क्वेस्ट अपीयर होता है। उसे दुएल में बल्डर को हराना है क्योंकि बल्डर ने उसके डिटर्मिनेशन का रिस्पेक्ट किया है और डिफिकल्टी प्लेयर के लेवल और स्टार्स के अनुसार एडजस्ट होगी। यानू कहता है कि वे फाइनली स्टेज 2 तक पहुंच गया और ये मिशन सक्सेस ही है। चार्ट कहती है कि ये इनवैलिड है और स्वॉर्ड गॉड डोनेट करके कहता है डबल और नथिंग। अगर वो स्वॉर्ड को 2 बार ब्लॉक कर लेता है तो वह पूरा पैसा देगा, नहीं तो मिशन वॉइड होगा। हानबिट उस आदमी से पूछता है कि क्या वो सच में इसे डबल करना चाहता है। वे और पैसे डोनेट करता है और कहता है कि अगर वो 4 बार ब्लॉक करके क्लियर कर लेता है तो वो टोटल प्राइज मनी को डबल कर देगा। अगर फेल हुआ तो उसे और यानवू को रियल लाइफ में बंजी जंपिंग करनी होगी। हानबिट कहता है कि अगर प्रोफिशिएंसी लेवल्स डिफिकल्टी को अफेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यानू पूछता है कि उसे क्यों कूदना पड़ेगा, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। या हानबिट उसके पास जाकर मुस्कुराता है और यानू पूछता है कि उसकी आंखों में ये शेडी लुक क्यों है। हानबिट कहता है कि टेंशन न ले, उसे बंजी जंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। यानू पूछता है कि क्या वो सीरियस है और हानबिट कहता है कि उसे बस उस पर ट्रस्ट करना होगा। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर इसमें ज्यादा व्यूज आए तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।